Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। आज हम इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा डेस एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा डेस कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर कैसे हमारे पास जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर डेस के बारे में जो हमारा है, ये एक डेस डाटा स्टैंड फॉर डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इंट्रोडक्शन। द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेस इज़ अ सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी निस्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेसिकली इंक्रिप्शन क्या होती है, और फिर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम उसके अंदर ब्लॉक साइफर और बिट साइफर के बारे में, स्ट्रीम साइफर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक साइफर हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। और दूसरा ये ब्लॉक साइफर है, इनके ब्लॉक की फॉर्म में क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट होगा, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा वो ब्लॉक की फॉर्म में लेगा और उसको इनक्रिप्ट करके देगा। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने पब्लिश किया था। ये उसकी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के बारे में बताना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये कब बना, किस तरह बना। हम यहाँ पे डेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेस अ ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद डेस के साथ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारे पास कैसे होती है। हमारे पास ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जो हमें मिलेगा उसको इनक्रिप्ट करके 64 बिट साइफर टेक्स्ट में हमें कन्वर्ट करके दे देगा। कितने की 56 बिट की यूज़ करेगा। मीन के बेसिकली की का स्ट्रक्चर इसका 64 बिट ही होता है, लेकिन हर 8 बिट जो होती है हमारे पास स्किप कर दी जाती है, तो बाकी कितनी बचती हैं 56 बिट। तो इसलिए हमारे पास हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 56 की। इसी तरह जो इसको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा दूसरी डिक्रिप्शन एंड के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास इसको साइफर टेक्स्ट मिलेगा, तो साइफर टेक्स्ट में उसको रिवर्स करेगा डेस और हमें किस में बना देगा, प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, द एनक्रिप्शन प्रोसेस इज मेड ऑफ 2 परमुटेशन इसके अंदर हमारे पास होगी, मिलके स्वैपिंग होती है, ठीक है, कि हमारे पास उनकी जगह हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे कैसे होगी स्वैपिंग, वो मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इसका जब आप लोग समझाऊंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि डेस कैसे वर्क करता है। विच वी कॉल इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन। इनिशियल परमुटेशन होगी, फाइनल परमुटेशन होगी, एंड 16 पिस्टल राउंड्स होंगे। ईच राउंड हैज़ एस बॉक्स। तो हर राउंड का क्या होगा, एक एस बॉक्स होगा। मीन के एस बॉक्स को क्या करता है, एस बॉक्स कैसे होंगे वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाना अभी कि ये एस बॉक्सेस क्या हैं, लेकिन इसको गौर से सुनिएगा। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक टेक्निकल आप लोग का लेक्चर है, और आप लोग को एग्ज़ाम के अंदर दिया जा सकता है कि कोई टेक्स्ट दे दिया जाए, कोई मैसेज दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि आपको इसको डेस के ज़रिए इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जर्नल इसका स्ट्रक्चर है डेस का। 64 बिट इनिशियल परमुटेशन होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, टोटल 16 राउंड होंगे इनिशियल परमुटेशन में। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 16 अप टू, और हर एक के अंदर हमारे 48 बिट की क्या होगी, यूज़ होगी। 48 बिट की कैसे यूज़ होगी वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट उसके अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट में फाइनल परमुटेशन होगी। फाइनल परमुटेशन के बाद हमें क्या मिलता है, इसका साइफर टेक्स्ट मिलेगा। अब इसका साइफर टेक्स्ट कैसे मिलेगा, मिल के इसको 56 बिट साइफर की मिलेगी, लेकिन आगे जब राउंड जनरेट होंगे तो उसके अंदर वो 48 बिट यूज़ करेगा। 48 बिट कैसे यूज़ करेगा वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। बाकी 8 बिट कहाँ जाएंगी, कैसे होंगी, वो हमने इसको गौर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन के स्टेप्स हमें दिए हुए हैं कि इनिशियल परमुटेशन कैसे होती है। परमुटेशन में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इनकी जगह क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ कि जो 64 बिट है, यानी जो लास्ट बिट है वो किस जगह पे आ जाएगी, सपोज यहाँ पे 25th जगह पे आ रही है, और जो हमारे पास पहली पे यहाँ पे फर्स्ट बिट है वो 40 जगह पे जा रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 58 बिट है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ रही है। ये हमारे पास क्या है, परमुटेशन है। इसी तरह फाइनल परमुटेशन के अंदर हमारे पास होगा, फाइनल परमुटेशन ब्लॉक होगा, हम उसकी बेस पर परमुटेशन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट बिट जो है इसकी कहाँ जा रही है, 58 बिट ब्लॉक पे जा रही है। इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पे कहें कि 40 बिट जो है हमारे पास जो मैसेज की वो कहाँ पे आ रही है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, इनकी परमुटेशन होगी।
तो हम इनको करके भी देखेंगे कि कैसे है। जैसे यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन टेबल्स हमें दिए हुए हैं, ये हमारा इनिशियल परमुटेशन टेबल है और ये हमारे पास क्या है, फाइनल परमुटेशन टेबल है। अब इस इनिशियल परमुटेशन टेबल में ये बताया जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे होगी परमुटेशन हम कर रहे होंगे, तो हमारी जो 58 बिट्स होगी, यही 58 बिट्स होगी जिसकी हम परमुटेशन कर रहे हैं, वो किस जगह पे आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह जो 50 बिट्स होगी जिसकी हम परमुटेशन कर रहे हैं, वो हमारे पास दूसरी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। जो मैं आप लोग करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप आइडिया हो जाएगा। अब इनिशियल परमुटेशन हमारे पास ये 32 बिट टेबल है। इसके बाद परमुटेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास डेस यूजेस 16 राउंड, ईच राउंड ऑफ द डेस इज क्रिस्टल साइफर, कि हर राउंड हमें क्या दिखाएगा, एक नया सैफर जनरेट करके देगा जो अगले राउंड के लिए क्या होगा, यूज़ होगा। क्रिस्टल सैफर का मतलब है कि अगले राउंड के लिए क्या होगा, हमारे पास यूज़ होगा। ये कैसे काम करेंगे, हम जो हमारा मैसेज होगा उसको 32 बिट लेफ्ट और राइट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इनके 64 बिट को। तो फिर हमारे पास ये फंक्शन अप्लाई होता है। ये फंक्शन कैसे काम करता है, एफ आर एन 1-i-i, ये मैं आप लोगों को अगले उसके अंदर बताता हूँ जब ये स्लाइड हमारी ख़त्म होगी। तो जब आप प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके आप लोग कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको कन्वर्ट करता है। जो उसका मैसेज का आंसर आता है की का यहाँ पे इस फंक्शन का, उसको XOR किया जाता है, ठीक है, हमारे L1 के साथ या इन वैल्यूज़ के साथ। और किसके साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, R1 के साथ, यानी RI या जो भी पोजीशन होगी उसके साथ आपस में रिप्लेस कर दिया जाता है। जब मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिकली एग्जांपल करा लूँगा तो ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अरे ऑफ एस बॉक्सेस, ये 48 बिट इनपुट मिलेगी और हर बॉक्स के लिए 48 बिट इनपुट होगी और ये हमें 32 बिट आउटपुट जनरेट करके देगा। कैसे 32 बिट आउटपुट करके देगा, क्योंकि हर 6 बिट का ब्लॉक होगा जो इसे मिल रहा होगा, तो वो 2 बिट्स उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, बाकी 4 बिट्स को वो आगे जनरेट करके देगा। कैसे होगा वो हमने आगे जाके देखना है। ठीक है, ये हमारे पास इसके सिंपल रूल्स हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये मुझे एक टेबल दिखाया गया है, ठीक है, कि क्योंकि हमारे पास टोटल 6 बिट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट बिट दें वो कहाँ तक जाता है, 2 बिट के लिए हमें कितने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट हो तो हमारे 4 बिट्स चाहिए होते, 0 1 2 3 तक। इसी तरह हमारे पास अगर बिट्स की बात करें तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी, अगर हमने बाकी 4 बिट्स रिप्रेजेंट करती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, 15 तक। तो ये हमारे पास इस तरह का बना लेते हैं। इसके रूल मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूंगा कि इसका क्या रूल है जब एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास उसी तरह फॉर एग्जांपल एस बॉक्स है, तो इसकी एग्जांपल देख लें कि एस बॉक्स में वहाँ पे भी आप लोग बताऊंगा। ये 6 बिट्स हैं, सपोज इसको हमें मिली हैं। पहली बिट और लास्ट बिट को हमने क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। पहली और जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो बाइनरी के अंदर 1 1 क्या बनता है, 3। तो इट्स मीन कि इसके अंदर जो हमारे पास कौन सी रो लेंगे, हम 3 वाली रो लेंगे। ये 3 तक जाता है, 1 2 0 1 2 3, तो इसकी 3 वाली रो लेंगे। इसी तरह जो पहले बाकी 4 बिट्स बचती हैं, ये वाली 0 1 1 1 0 0 0 0 1, तो ये बाइनरी के अंदर अगर हम इसको डेसिमल में तब्दील करते हैं तो ये 1 के बराबर बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लेना है 3 वाली रो और 1 वाला कॉलम। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 12। अगर इस 12 की बाइनरी बनाएंगे तो वो बाइनरी कैसे बनाते हैं वो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे बाइनरी बनाने के लिए, कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को या हेक्साडेसिमल को, मैं आप लोगों को अभी तरीका भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास 12, तो ये हमारा इसका फाइनल आउटपुट आएगा 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हम उसकी जगह पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ इसके रूल्स हैं। इसी तरह साइफर एंड रिवर्स साइफर, यूजिंग द मिक्सर एंड स्वैपर वी कैन क्रिएट द साइफर एंड रिवर्स साइफर ईच हैविंग 16 राउंड। यानी अगर हम साइफर बना रहे हैं उसका रिवर्स ले रहे हैं, दोनों के क्या होंगे, 16 राउंड होंगे हर एक के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल आप लोगों को दिखाया गया। इनिशियल परमुटेशन है, फाइनल परमुटेशन है, ये एक डायग्राम से। ठीक है, राउंड हो रहे हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, वो भी आप लोगों को मैं आप लोग समझा दूंगा कि किस तरह के हमारे पास राउंड्स हैं। तो ये एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। इसी तरह ये हमारे पास की है जो कि 16, अगर हम यहाँ पे इन डिजिट्स को अगर आप लोग काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 16 होंगे। मीन कि अगर 16 को अगर हम बात करते हैं तो 16 हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास क्या बनेगी, टोटल 64 बिट्स बनेगी। ये हमारे पास उसका साइफर टेक्स्ट है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, किस तरह कैलकुलेट हुआ है, ये हमने आगे जाके इसको देखना है। अब इसके हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये इसकी एग्जांपल क्या है, जो भी मैंने यहाँ पे कोड की हुई है कि हाउ डेस्क वर्क इन डिटेल। डिटेल के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास डेस्क किस तरह काम करता है। डेस्क ब्लॉक साइफर मीनिंग इट ऑपरेट इन द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द गिवन साइज। जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा वो कितना होगा, 64 बिट का होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी मैसेज है जिसको हम M का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमारा टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है जिसको हम
किसका नाम दे रहे हैं, एम का नाम दे रहे हैं। ये किस फॉर्म के अंदर है, हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। तो ये एम इज इक्वल ये हमें दिया हुआ है जो आप लोग को इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। एम इज एन हेक्साडेसिमल बेस 16 फॉर्मेट, री राइटिंग एम इन बाइनरी फॉर्म। अब इनको बाइनरी फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का अभी अब मैं आप लोगों को हेक्साडेसिमल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे ये पहले एक एक डिजिट लेना है, जैसे ये 0 है तो 0 की बाइनरी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगी 0, तो उसकी 4 बिट पूरी करके लिख देने हैं 0 0 0 0। तो ये फर्स्ट 4 बिट जो है हमारे पास ये किसकी आ रही है, पहले डिजिट की आ रही है। इसी तरह 1 की बाइनरी बनाएंगे तो क्या आती है 1, ठीक है। तो उसको अगर हम 4 बिट हमने पूरी करके लिखनी होती हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। तो ये 1 और लेफ्ट साइड पे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 0 एक्स्ट्रा ऐड की तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास 2 आ रहा था तो 2 की बनाई तो 2 की बाइनरी बनती है 1 0, ये वाली 2 डिजिट 1 0 और हमारे पास क्या है ये आगे 0 0। तो इसका मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है जो अभी आप लोग को ये दिखा दें। ये देखें 0 कि अगर उसकी हम बाइनरी बनाएं तो 0 0 ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। 1 की, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह 2 की 3 की जैसे सिंपल बाइनरी बनाते हैं और उसके साथ आप क्या कर देनी है 4 बिट पूरा करने के लिए आप राइट साइड पे लगाएं तो इफेक्ट पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 0 बी। 11 के लिए 11 की जगह क्या लिखा होता है बी 1 0 1 1। इसी तरह एफ तक ये हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल में इसकी कन्वर्जन है। तो ये हमारे पास मैसेज था जो हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सिंपल अभी आप लोगों ने देखना है बच्चे, मैं आप लोग फिर कह रहा हूँ इस तरह का मैं कोई आप लोगों को कोड दूंगा जो आप लोगों ने आगे मैसेज दूंगा जो आप लोगों ने इनक्रिप्ट करना होगा। तो हमने इसके क्या बना दिया अब 2 हिस्सों में। ये हमारे पास कितने बिट था 64 बिट था। ये टोटल कितने बने हमारे पास 64 बिट। ये देखें कि हमारे पास ये मैसेज कितने बिट कितने था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 और ये हमारे पास 6 कितना बन गया 16 डिजिट है तो 16 चुप 64, ठीक है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 4 का 64 बनता है। तो ये 64 हमारे पास बिट्स बनी। तो अगर अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं 32 बिट्स के दो अलग-अलग क्या बना रहे हैं ब्लॉक समझने बना रहे हैं 32 बिट का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक को उसका लेफ्ट और दूसरा हमारे दूसरे को नाम दे दिया राइट एल और आर, ठीक है। ये 32 बिट इधर से डिवाइड करनी अलहदा करनी और पहली 32 बिट और लेफ्ट वाली और फिर आगे 32 बिट राइट वाली, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें यहाँ तक हमारे पास क्या है 32 बिट हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया बेसिक। अभी हमने क्या किया सिर्फ ये स्टेप किया कि जो हमारा मैसेज था हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और उस बाइनरी को हमने 2 ब्लॉक बना लिए जो 64 बिट थी 32 बिट के अलग-अलग ब्लॉक बना लिए। द फर्स्ट बिट, ठीक है, आप एम में 0 एम की हमारे पास फर्स्ट बिट क्या थी 0, द लास्ट बिट इज 1। ये आप लोग नजर आ रही है इसकी क्या है 1 है। वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डेस है वो उसकी किसके ऊपर ऑपरेट करता है 64 बिट ब्लॉक साइज यूजिंग की साइज 64 बिट और 56 बिट। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो की होती है एक्चुअली वो कितनी होती है 64 बिट लॉन्ग होती है, बट हमें पता है कि एवरी 8 बिट इन द की इज़ नॉट यूज, हर 8वीं बिट को स्किप कर दिया जाता है। इट्स मीन कि 8 16 24 32 40 48 ये जो की के अंदर बिट आ रही होंगी इनको हम क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं। बाकी 8 चली गई 64 में से बाकी बचती हैं 56। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि लेट के भी द हेक्साडेसिमल, ये के हमारे पास आ गई। उसी तरह हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर उसकी क्या है की है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर दिस इज यूज बाइनरी, तो इसकी हमने अगर बाइनरी बनाए तो ये हमारे पास उसी तरह जैसे अभी मैंने आप लोगों को बाइनरी बनाई है पहले डिजिट की 1 की बाइनरी बनाओ उसकी 4 बिट पूरी कर दो। ये 1 की बाइनरी 1 आ जाएगी, इधर 3 लेफ्ट साइड पे बिट लगा दे तो 1 आ गए। इसी तरह 3 की बाइनरी 1 1 आती है तो 1 1 के साथ 2 4 पूरी करने के लिए 2 0 लगा दें। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई की बाइनरी बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी बेसिकली। अब हम इसमें से जो है जो 8वीं बिट होगी हर 8वीं बिट 8 16 ये इनको स्किप कर देते हैं, बाकी 48 बिट बन जाती है। दैट्स एल्गोरिथम, ठीक है, यूजेस द फॉलोइंग स्टेप क्रिएट 16 सब की ईच ऑफ द विच। अब हमारे पास सबसे पहले जो काम होता है हमने कीज़ बनानी है 16 कीज़ क्रिएट करनी है K1 K2 K3। ये स्टेप जो है आप लोगों ने गौर से देखना है कि किस तरह हमारे पास होगा, किस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है। सिंस द फर्स्ट एंट्री इन द टेबल इज 57 दिस मीन दैट द 57th बिट ऑफ द ओरिजिनल की। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है की कैसे हम बनाएंगे कि ये हमारे पास जो की आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पे 64 बिट इज हमारे पास परमुटेटेड अकॉर्डिंग द फॉलोइंग टेबल PC1 सिंस द फर्स्ट बिट। हमारे इस पेपर के सामने टेबल के लिहाज से हमने उसको परमुटेट कर देना है, मिलके उसकी जगह चेंज कर देनी है जो हमारे की के अंदर, ठीक है। जो हमारी ये की थी अब इसकी एग्जांपल को आप लोग देखते जाएं कि हमारे पास कैसे है ये।
ठीक है, जो भी हमारे पास क्या आ रही है, की आ रही है, उस की को आप लोगों ने क्या कर देना है, ठीक है, प्रमोटेट कर देना है जिस टेबल के रूल्स के मुताबिक। मीन के फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास की है, ठीक है, यहाँ पे 001 ये हमारे पास की आ रही है सारी। अब मैं इसके अंदर देखूंगा कि जो मेरी 56 बिट है, 56 कहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक है 8 के 8, ठीक है, 8 16 32 और ये हमारे पास 8 40, 40 और 8 48, ठीक है। मैंने क्या देखनी है, 57, 48 और 8 56, 56 और ये वाली जो बिट है मेरे पास ये 1, ये 57 बिट बन रही है। अब इस 57 वाली को कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। इस टेबल में देखें, जो पीसी टेबल है ये बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सी बिट आएगी, 57 वाली। तो यहाँ हमने उसको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ले आए, फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमने ये देखना है दूसरी पोजीशन पे क्या आना है, 49। तो इस बिट में देखें 49 वाली बिट 8 16 32 24 32 और 40, 40 और 8 48, ये 49 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दूसरी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे तीसरी जगह पे कौन सी लेके आनी है, 41, तो यहाँ पे 8, ये 8 बिट हो गई, 8 16 बिट हो गई, 16 और 24 बिट हो गई, और ये 32 बिट हो गई, 32 और यहाँ पे ये 40 बिट हो गई, और ये हमारे पास 41 41। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, 41 बिट पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरी जगह पे भी 1 आ गया। 33 पे भी 1 आ रहा है। इसी तरह 25 हमारे पास पाँचवीं जगह पे, पाँचवीं पोजीशन के ऊपर अगर देखें तो 25 वाली, तो 25 वाली 8 16 24 और ये 25। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 25 वाली पोजीशन के ऊपर 0 आ रहा है, तो यहाँ पाँचवीं पोजीशन के ऊपर क्या कर दिया हमने, 0 लगा दिया। तो इस तरह यानी सबकी क्या होनी है, परमुटेशन होनी है। तो ये हमारे पास क्या है, हम इसको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने की कैलकुलेट करनी है। की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारी की गिवन की होगी 64 बिट, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, सिंपल पहले उसको परमुटेट कर देना है अकॉर्डिंग टू द टेबल, ठीक है। अब इस टेबल के साथ आपको 56 बिट मिलेंगी परमुटेशन, ये 64 बिट पूरी नहीं रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर देखें टोटल एंट्री जो है मेरे पास वो कौन सी हैं, टोटल एंट्री 56 हैं, बाकी उन्होंने स्किप की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिलेंगी। अब अगर हमारे पास 56 बिट हमें परमुटेशन की मिल गई, अब हमने क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट सेपरेट दिस की इनटू द लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो हमने इसको, इस की को लेफ्ट और राइट में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 56 आ गई तो दो हिस्से बनाने 28 के, ठीक है। 28 मेरे ख्याल में अगर मेरी मैथमेटिकल सही है तो इसका मतलब 28 बनेंगे। 28 ठीक है। हमारे पास क्या होंगे, यहाँ हमने ब्लॉक बना दिया C0 D0, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने उसकी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास विद C0 एंड D0 डिफाइन वी नो क्रिएट 16 ब्लॉक्स। हमने 16 ब्लॉक बनाने हैं की के, ठीक है। 16 ब्लॉक किस तरह बनाने हैं वो अभी आप लोगों ने देखते जाना है। अब उसके नंबर ऑफ आइट्रेशन मीन के 16 आइट्रेशन होंगे, ठीक है। 16 ईच पेयर ऑफ द ब्लॉक Cn एंड Dn इज फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस पेयर Cn-1 एंड D1, यानी कि अगला ब्लॉक जो है हमारे पास पहले वाले से बनेगा, प्रीवियस वाले से। कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। n के अंदर हमारे पास n1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह चलता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है, टू डू अ लेफ्ट शिफ्ट मूव ईच बिट वन प्लेस टू द लेफ्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट बिट विच इज साइकिल। अब यहाँ पे देखें कि इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास आइट्रेशन है, इनके पहले आइट्रेशन हमने टोटल कितने आइट्रेशन करने हैं, ठीक है। तो पहला आइट्रेशन है तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट कितने होंगे 1। दूसरा आइट्रेशन है तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट 1। इसी तरह तीसरा, पहले दो के लिए 1 1 और हमारे पास 1 शिफ्ट है। इसी तरह अगले हमारे पास जो है 16 तक है तो 16 वाले के लिए भी 1 है, पहले 2 और 16 वाले के लिए 1 शिफ्ट है, बाकी सबके लिए 2 2 शिफ्ट है। तो आइट्रेशन कैसे होंगे हमारे पास यहाँ पे देखते जाएं। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास है फ्रॉम ओरिजिनल पेयर C0 एंड D0 जो भी हमने ऊपर बनाए थे, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था की को। तो अब हमने वहाँ से क्या कर रहे हैं, यही पेयर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास ये पहला पेयर है C0 और यहाँ पे हमारे पास क्या है D0। तो अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, C1 एंड D1। क्या करना है, C1 एंड D1। किससे हमने कहा था, इससे प्रीवियस वाले से कैलकुलेट करेंगे, यानी C0 और D0 से। जो C1 कैलकुलेट होगा वो C0 से होगा, C0 से, और C1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना
अब यहाँ पे देखें ऊपर जो टेबल अभी आप लोगों को दिया गया था 1 है, तो इस 1 में आप लोगों को कितने शिफ्ट होंगे, 1 में 1 शिफ्ट है, तो हमने क्या करना है, एक वैल्यू शिफ्ट करनी है। एक वैल्यू शिफ्ट करने का मतलब यह है कि ये सारी, ये जो यहाँ से देखें, ये वाला जो पहला 1 है ये यहाँ से हमने निकाल देना है, सारी एक एक पीछे आ जाएंगी। जो पहला 1 हमने यहाँ से निकाला है ये कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे लास्ट में 4 1 आ रहे हैं, जब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ C1 में देखें, यहाँ लास्ट में क्या आ गए हमारे पास 5 1 हो गए। ठीक है, और इधर से एक 1 क्या हो गया हमारे पास, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट का मतलब है कितना शिफ्ट करना है, यानी एक बिट शिफ्ट करनी है। एक बिट शिफ्ट करने का मतलब है कि पहली बिट को हमने हटा देना है, बाकी क्योंकि एक एक सब पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड पे एक एक शिफ्ट करना है। जब हमने लेफ्ट साइड पे एक एक शिफ्ट करना है तो इस पहले 1 को कहाँ शिफ्ट करें, पहला 1 लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारे लेफ्ट एक एक क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमने D1 कैलकुलेट किया तो इसमें भी क्या थी हमारे पास, फर्स्ट 1 शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला ये 0 था, ये लास्ट में चला जाएगा, और इधर जो दूसरा 1 है वो पहली जगह पे आ जाएगा। इस तरह सारे एक एक पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये पहला वाला क्या चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, D1 आ गया। अब यहाँ से अगर देखें कि हमारे पास हमने C2 एंड D2, C2 और D2 के अंदर भी हमने देखा था आइट्रेशन 2 में, वहाँ पे भी 1 शिफ्ट करना है। C2 एंड D2 में भी हमने 1 शिफ्ट करना है, तो यहाँ हमने C2 और D2 ये प्रीवियस से कैलकुलेट होगा। अब ये C2 किससे कैलकुलेट होगा, C1 से। C2 किससे कैलकुलेट हो रहा है, C1 से। अब यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर पहले 3 1 नजर आ रहा है, आप लोगों को बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ 3 1 है। अब पहला 1 जो है ना शिफ्ट हो जाएगा, पहला 1 हमने यहाँ से निकाल देना है, एक एक सारे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, तो लास्ट में हमारे 6 1 हो जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 बिट ऐसी हो गई जो 1 1 है, C2। इसी तरह हमने D2 को शिफ्ट करना है, ये यहाँ से पहला 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पहली जगह पे 0 आ जाएगा, ये एक एक पीछे सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में 1 0 1 बन जाएगा। तो इसी तरह सबको क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब हम D3 कैलकुलेट करना है, तो D3 के अंदर ऊपर हमने कहा 2 शिफ्ट होते हैं, 1 और 2 में 1 1 शिफ्ट। ठीक है, 3 4 5 6 7 इस तरह लास्ट वाले में 1 शिफ्ट, बाकी सब में 2 2 शिफ्ट होते हैं। अब 2 2 शिफ्ट का मतलब यह है कि ये पहली 2 बिट क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी लास्ट में, ये सारे 2 2 पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन पहली जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0। यहाँ पे देखें आप लोगों को क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 शिफ्ट हुए हैं। अब ये 2 शिफ्ट होने का मतलब ये है कि ये 1 1 पहले 2 जो 1 है ये शिफ्ट हो गए, कहाँ पे, लास्ट में चले जाएंगे, और इनकी जगह पे ये सारे पीछे पीछे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये लास्ट 2 चले गए। इसी तरह D2 के अंदर भी ये 2 शिफ्ट हुए हैं। D2 में यहाँ पे देखें ये 0 1 शिफ्ट हो जाएंगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 1, और यहाँ पे हमारे पास बाकी जो है वो 1 2 2 पीछे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमने सबका कैलकुलेट करना है, और फिर लास्ट वाले में जो हमारे पास 16 वाला है, ठीक है, क्योंकि वो 15 से कैलकुलेट होगा, जब ये 15 तक कैलकुलेट हो जाएंगे, इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जो पीछे वाला ये 16 वाला है, इसके अंदर 1 शिफ्ट करनी है। मीन कि अब यहाँ से ये वाला 1 लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी एक एक पीछे आ जाएंगे और इधर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 क्या हो जाएगा, लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एक एक पीछे आ जाएंगे, तो ये 0 1 0 0। तो ये हमारे पास C16 एंड D16, ये हमने इसको क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली की से, की के जो हमने इसे बनाए थे उसके अंदर फिस्टर राउंड अप्लाई किए हैं। अब वी नो फ्रॉम द कीज KN जो हमारी जितनी भी कीज बनी है, ठीक है, फ्रॉम 1 to 16 तक, अप्लाइंग द फॉलोइंग परमोटेशन। अब हमने इसके ऊपर परमोटेशन अप्लाई करनी है। टेबल ईच ऑफ द कनेक्टेड पेयर CN DN ईच पेयर हैज 56 बिट बट PC2 ओनली यूजेस 48 बिट। जब हम जो ये इस ब्लॉक के ऊपर 2 करते हैं तो ये हमारे पास कितनी इसके अंदर होती हैं, 48 बिट्स आती हैं। ठीक है, PC2 में 48 बिट्स कैसे आती हैं वो भी हमने इसकी एग्जांपल के साथ देख लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है PC2, इसके मुताबिक हमने शिफ्ट करना है, इनको परमोटेट करना है। मीन के इसका मतलब है जो 14 बिट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, पहली जगह पे आ जाएगी, और जो हमारे पास दूसरी 17 बिट होगी वो दूसरी जगह पे आ जाएगी। इस तरह के हमारे पास 48 आ जाएंगी, और बाकी क्या हो जाएंगी, इसमें से स्किप हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 48 बिट आ जाएगा। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल फर्स्ट की C1 D1, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, हमने इनको क्या करना है, देयरफॉर यहाँ से अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले आपने कॉन्कैटिनेट करना है। वी नो फ्रॉम द कीज KN फ्रॉम 1 to 16, तो जहाँ पे हम इनको कैनकैटिनेट कर देंगे। कैनकैटिनेट का मतलब यह है कि जहाँ पे C1 D1, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या था, C0, यहाँ पे C1 D1 है, ये वाला हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये वाला। तो ये पहले C1 की वैल्यू यहाँ तक, फिर इसके साथ ही ये D1 की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 एंड D1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, C1 एंड D1, इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी इकट्ठे कर दिया। पहले C1 की जितनी बिट्स थी वो सारी लिख दी, फिर D1 की लिख दी।
अब यहाँ पे आफ्टर वी अप्लाई द परमुटेशन PC2, ये हम परमुटेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर C1 D1 के अंदर ये देख रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास जो 14 बिट आ रही है, ठीक है, 14 बिट। अब इस 14 बिट के अंदर ये हमारे पास 7 के ब्लॉक है, 14 बिट है, वो हमने यहाँ पे लिखनी है पहली जगह पे। तो ये 7 और 7 14, तो ये लास्ट वाली हमारे पास 0, ये 14 बिट है, तो यहाँ पे पहले आ जाएगी। इसी तरह जो 17 बिट है, ठीक है, ये 14 16 17, ये हमारे पास क्या है, जो 14 15 16 और 17 के ऊपर क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो ये 17 वाली बिट जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इसी तरह 11 वाली बिट, ये 7 6 7 8 9 10 11 पे भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसी तरह चौथे नंबर पे हमने 24 7 14 21 22 23 24 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये वाली बिट जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे चौथे नंबर पे। तो इस तरह यानी इस टेबल के मुताबिक इन सारी को हमने परमुटेट कर देना है, परमुटेशन करनी है, ठीक है। ये डेस्क की वर्किंग है कि डेस्क किस तरह वर्क करता है, इसको परमुटेट कर देता है। तो उससे हमारे पास क्या आ गई, की वन आ गई। इसी तरह हम K2 मालूम करेंगे। K2 कैसे मालूम करेंगे, की2, यानी जैसे यहाँ पे हमने C1 और D1 को कॉन्कैटिनेट किया है, तो वहाँ पे C2 और D2 को दोबारा कॉन्कैटिनेट करके इसी टेबल के साथ, इसी तरह उसी रूल के तहत जो भी मैंने K1 मालूम किया है, इसको परमुटेट कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा, फिर K3, इसी तरह हमने C3 और D3 को कॉन्कैटिनेट करके करना है। तो ये हमारे पास 16 की आ जाएंगी, 16 कीज़ आ गई हमारे पास, जो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे जब हमने की कैलकुलेट कर ली, अब जो हमारे पास डाटा होगा, इनकोड ईच 64 बिट ब्लॉक ऑफ द डाटा, जो हमारे पास डाटा होगा, ब्लॉक होगा, उसको अब हमने क्या करना है, इनकोड करना है। तो इनिशियल परमुटेशन IP ऑफ द 64 बिट ऑफ द मैसेज, जो हमारे पास मैसेज का होगा, ठीक है, 64 बिट का, उसकी इनिशियल परमुटेशन करनी है IP से मुराद क्या है, इनिशियल परमुटेशन। FP लिखा होगा तो उसका मतलब फाइनल परमुटेशन, यानी मैसेज की अब हमने परमुटेशन करनी है। मैसेज को भी क्या उसी तरह परमुटेशन का मतलब है उनकी जगह तब्दील करनी है, किसके मुताबिक, इस टेबल में। अब इनिशियल परमुटेशन का मतलब है जो हमारे पास मैसेज था, ठीक है, उसको जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसकी जो 58 बिट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट पे। इसी तरह हमारे पास उसकी जो 50 वाली बिट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, सेकंड पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि ये हमारे पास ये मैसेज है, ये हमारे पास ये मैसेज है, ठीक है, ये 4 बिट के ब्लॉक हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हमने ये देखना है, ये 12 48 हो गए, 48 और 4 52, ठीक है, 52 की हमने 58 वाली लेनी है ना, 52 और 4 56, 57 और 58 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, पहली पोजीशन के ऊपर। इसी तरह तो इसी तरह 50 वाली जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी जगह पे, इसमें जो 50 वाली बिट होगी। इसी तरह हमारे पास जो 42 वाली होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, तीसरी पोजीशन के ऊपर। तो इसको परमुटेट कर देना है, तो हमारी ये क्या है, इनिशियल परमुटेशन हो गई। अब इस इनिशियल परमुटेशन के बाद हमने क्या करना है, हेयर द 58 बिट, ठीक है, अब M इज 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो इस तरह जो भी मैंने आप लोग बताया कि हमारी फाइनल परमुटेशन आ गई। अब मैसेज को हमने इनिशियल परमुटेशन के बाद हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर ये प्रैक्टिकली कर लेना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ये चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी, आप लोगों ने इसके मुताबिक करना है। तो जब आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकोगे विद इन अ टाइम, क्योंकि आप लोगों का टाइम कंस्ट्रेंट भी उसके ऊपर मौजूद है। टाइम के बाद पेपर आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने उस मैसेज को अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कितने बिट का हमारे पास मैसेज था, 64 बिट का मैसेज था, तो 32 बिट का हमने उसके क्या बना दिए, ब्लॉक बना दिए, ठीक है। एक को नाम L0 का नाम दे दिया, दूसरे को R0 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे जो असल मैसेज की इनकोडिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया था, जो आप लोगों ने जो स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पे ये वाला ब्लॉक देखा था, ठीक है, यहाँ पे जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि ये जो आप लोगों का ब्लॉक है, बेसिकली ये वाला ब्लॉक जो फंक्शन ये कैलकुलेट कर रहा है, मैं XOR ले रहा है, तो इसकी अब एग्जीक्यूशन हमारे पास यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। हमने कैसे कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे वी नो प्रोसीड 16 आइट्रेशन, 16 आइट्रेशन होंगे इसके, ठीक है, ये कैलकुलेशन के इसके बाद 16 आइट्रेशन होंगे। ये देख लीजिएगा कितना हमारी इंक्रिप्शन कितनी स्ट्रांग है, जो हम ये देखते हैं कि नेट के ऊपर विद इन अ सेकंड मैसेज हमें पता चलता है, बस सेंड किया और ये भी मैसेज आ जाता है, योर मैसेज इज इन इंक्रिप्टेड फॉर्म,
तो विद इन अ सेकंड ये इनक्रिप्ट भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, सेंडर रिसीवर को रिसीव भी हो रहा है और दोबारा वहां पे डिक्रिप्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इनको गौर से देखना है कि किस तरह ये काम हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 16 राउंड इसके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, वी नीड प्रोसीड 16 आइट्रेशन फॉर 16 तक। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन होगा एफ, हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब 2 ब्लॉक ऑफ डाटा 32 बिट हमारे पास जो ब्लॉक होगा के एन 48 बिट जो हमारे पास की होगी उसके मुताबिक हमने क्या करना है, ये प्रोसीड करना है। ठीक है, फॉर एन गोइंग फ्रॉम 1 to 16 कैलकुलेट, जैसे हमारे पास ये एल एन, ये हमारा फंक्शन है। एल एन कैसे होगा हमारे पास, आर एन माइनस वन। सपोज वन के एन की जगह पे क्या है, 1 है, तो हमारे पास एल वन कैसे कैलकुलेट होगा, आर जीरो के बराबर कर देंगे उसको, जो ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना एल वन हमारे पास और आर वन। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि हम एल वन एल जीरो एल वन आर जीरो आर वन ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ठीक है, शुरू में आप लोग यहाँ पे ये सी जीरो डी जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, उनसे आप लोगों ने परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या था, एल एंड आर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू सर क्या करनी है, कैलकुलेट वहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी हम उनको अब देखते जाएंगे, L1 D1 कैसे हमारे पास काम कर रहा है। एक दफ़ा अगर आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे अपने हाथ से तो आप लोगों को ये मुश्किल नहीं होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला है। फिर आप लोग कहेंगे कि आप सर ने हमें पता नहीं क्या एग्ज़ाम में दे दिया और क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो अब यहाँ पे देखें L0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 32 बिट हमारे पास ये ब्लॉक आया हुआ है कि ये L0 है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम IP वी गेट L0 एंड R0, जो हमारे पास मैसेज था जो इनिशियल परमोटेशन कर चुके थे उससे हमने क्या कर लिया, उसकी L0 और R0 कैलकुलेट कर ली, मिलके उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया 32 बिट के। ये हमारे पास L0 आ गया और R0 आ गया। ठीक है, जो हमारी इनिशियल परमोटेशन थे, ये वाला हमारा इनिशियल परमोटेशन है ना, ये हमारी 64 बिट आया तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, L0 एंड R0 के। इस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें L जब हम यहाँ पे मालूम कर रहे हैं तो ये सारे आप इसके फंक्शनैलिटी देखते जाएं कि कैसे है। दिस रिजल्ट इज इन द फाइनल ब्लॉक फॉर n इज इक्वल टू 16 ऑफ द L16 एंड R16 दैट इज ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन के बाद हमारे पास एंड में हमें L16 R16 फाइनल हमें रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 16 आइट्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। वी टेक द राइट 32 बिट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट एंड मेक देम द लेफ्ट 32 बिट ऑफ द करंट स्टेप। कैसे हमने करना है यहाँ पे अभी हमने देख लेना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, n हमारे पास क्या है 1 है। वी हैव k इज इक्वल टू k1 हमारे पास जो की कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर वो वाली उठा के हमने यहाँ पे लिख दी। अब L1 हमने कहा था L1 देखो Ln बराबर होगा L यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो R n की जगह क्या है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो L1 बराबर होगा R0 के। तो यहाँ पे R0 ऊपर आप ये वाली देखें, ये वाली बिट उठाई, ये वाला डाटा उठा रहे हैं हम। ठीक है, ये जो हमारे पास R0 वाला है, तो ये R0 हमने उठा के कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया L1 की जगह। तो L1 बराबर है Rn माइनस 1, मीन के n की जगह पे 1 था, क्योंकि Ln 1 यहाँ पे लिख रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, तो R0 ये आ गया। अब R1 जो हमारे पास क्या है R1 है, ये हमने कैलकुलेट करना है। R1 किसके बराबर आ जाएगा, जैसे L1 और R1 हमने कैलकुलेट करना है, तो R1 हमारे पास जो बराबर आएगा मेरे बच्चे, ये वाला फंक्शन है, हमने ये अप्लाई करना है। बराबर है R1 बराबर है, ठीक है, L0 जो हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया है, जो ऊपर आया है, ऊपर हम देख चुके हैं L0 प्लस, ठीक है, इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसका एक्सक्लूसिव से बाहर लेंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि इस फंक्शन का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इट रिमेन एक्सप्लेन हाउ द फंक्शन f वर्क, ये हमारा फंक्शन f कैसे काम करेगा। टू कैलकुलेट f वी फर्स्ट एक्सपेंड ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक को एक्सपेंड करेंगे Rn-1 फ्रॉम 32 बिट टू 48 बिट, यानी उसको 32 बिट के हमारे पास R जो ब्लॉक थे ना उसको हमने 48 बिट का बना देना। ठीक है, जितने भी Rn-1 R जो ऊपर ब्लॉक हम कैलकुलेट कर चुके हैं उन सबको 38 बिट के जितने भी हैं हमारे 32 बिट के आ रहे हैं, ये हमने किए थे ना, जो 64 बिट का मैसेज था उसको L0 R0 में हमने कन्वर्ट किया तो 32 बिट के आ गए। तो हर एक को हमने 48 बिट का बनाना है। 48 बिट का कैसे बनाना है आगे एग्जाम्पल में आप लोग बता देता हूँ। जैसे डन बाय यूजिंग द रिपीट सम ऑफ द, ठीक है, बिट्स, इन कुछ बिट्स को रिपीट करते हैं। वी विल कॉल द यूज ऑफ दिस सिलेक्शन टेबल द फंक्शन ई, इस सिलेक्शन टेबल को हम ई फंक्शन का नाम देते हैं। ई
आर एन मैनिफेस्टेशन हैज 32 बिट इनपुट ब्लॉक एंड 48 बिट आउटपुट ब्लॉक, यानी 32 बिट इनपुट ब्लॉक देंगे और उसको हमें क्या रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा, 42 बिट आउटपुट ब्लॉक कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करके देगा, सपोज ये हमारे पास क्या है, ई बिट सिलेक्शन टेबल है, ये इसके अंदर 48 बिट है, ये 31 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बिट, 1 2 3 4, 4 बिट के बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, 4 5 आ रहा है ना, ठीक है, 6 बिट है टोटल, ठीक है, 4 5, तो इधर हम 4 5 उसको रिपीट करते हैं। इसी तरह 6 7 8 9 और 8 9 को क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये टेबल आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि ये मेरी एग्जांपल है कि R0 ये मेरा ब्लॉक है, कितने है, 32 बिट, इसको हमने 48 बिट ब्लॉक बनाना है। 32 बिट ब्लॉक है मेरे पास, इसको हमने 48 बिट ब्लॉक बनाना है। 48 बिट ब्लॉक कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे देखें कि ये इस R2 में देखना है, ठीक है, ER0, इसमें क्या लिखना है, जो 32 वाली बिट होगी इस R0 के अंदर, सपोज जो मेरी 32 वाली बिट है वो कहाँ पे आ जाएगी, पहली जगह पे, फिर 1 वाली बिट दूसरी जगह पे, 2 वाली बिट तीसरी जगह पे, 3 वाली बिट चौथी जगह पे, 4 वाली बिट 4 पे, इस तरह 5 वाली, तो ये हमारे पास इस तरह इनको प्रमोटेट कर देना है। तो ये मेरे पास टोटल 48 है, तो ये 48 हमारे पास यहाँ पे 48 बिट्स हमारे पास बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मेरे बच्चे कि हमारे पास 38 बिट जो मैसेज का ब्लॉक आ रहा होगा R0 या लेफ्ट साइड का, ठीक है, उसको आपने 48 बिट में कन्वर्ट करना है। 48 बिट में कैसे कन्वर्ट होंगे, ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसके मुताबिक कन्वर्ट करना है। जैसे ये R0 हमारे पास मिला, तो इसको हमने क्या करना है, जो 32 वाली बिट है इसके अंदर हमने कैलकुलेट की 4 8 12 16 14 16 20 24 28 और 29 30 31 32, लास्ट में क्या है 0। 32 बिट किसके ऊपर आ गई, फर्स्ट पे, ठीक है। 1 वाली बिट, ये 1 के ऊपर 1 है पहली जगह पे, दूसरी जगह पे 2 वाली बिट तीसरी जगह पे, 4 वाली बिट इसके अंदर 4 वाली बिट 1 है, तो इस तरह यानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 48 बिट ब्लॉक आ गया। नोट दैट ईच ब्लॉक ऑफ 4 ओरिजिनल बिट्स हैज बीन एक्सपेंडेड टू, जो हमारे 4 बिट का ये ब्लॉक था, ठीक है, जो हम कह रहे थे, ये अब 6 बिट का ब्लॉक बन गया, ठीक हो गया। ये पहली 4 बिट 6 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी ये 6 आ गई, इसी तरह हमारे पास दूसरी 4 बिट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 6 में कन्वर्ट हो गई, 6 ब्लॉक हो गए, हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गए। अब नेक्स्ट एफ फंक्शन कैलकुलेट, ठीक है, XOR हमने उसका क्या लेना है, एक्सक्लूसिव आर लेना होता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, हमारे पास की के साथ उसका एक्सक्लूसिव आर लेना है। एक्सक्लूसिव आर कैसे लेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास K1 16 की हमने कैलकुलेट की थी कि 1 2 3 4 सो ऑन, K0 नहीं थी इसलिए हमने K0 नहीं लिखा, यहाँ पे K1 है, तो ये हमारे पास K1 आ गई की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, की आ गई जो कि 48 बिट की है, ये हमारे पास, ठीक है। ये की हमारे पास, अब हम किसके, ये जो ब्लॉक हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया है 48 बिट का, इसके साथ एक्सक्लूसिव आर लेना है। आप लोग आर के बारे में पढ़ चुके हैं। आर में क्या होता है, अगर हमारे पास 0 0 0 0 आता है, 0 1 1 आता है, लेकिन एक्सक्लूसिव आर में ये होता है, अगर आर के अंदर 1 1 आ जाए तब भी 1 आता है, लेकिन एक्सक्लूसिव आर में अगर हमारे पास सेम वैल्यू आ रही होती हैं, ठीक है, मिलके 1 1 जहाँ पे आ जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सक्लूसिव आर लेना मिलके, जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 है 0 0, तो क्या आ गया यहाँ पे 0, फिर दूसरी जगह पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है, 0 1 क्या आ गया 1 आ गया। तीसरी जगह पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो तीसरी जगह पे भी क्या आ गया 0 1 1। चौथी जगह पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे चौथी जगह पे देखें 1 1 1, तो यहाँ पे चौथी जगह पे देखें क्या आ गया 0। तो एक्सक्लूसिव आर में जहाँ 1 1 आ जाता है हमेशा क्या आता है 0 आता है, तो उसका क्या ले लिया हमने, एक्सक्लूसिव आर ले लिया। जब एक्सक्लूसिव आर लिया, ठीक है, अभी तक हमने इस फंक्शन की जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म नहीं की। अभी एक्स बॉक्सेस से हमने उसकी क्या करनी है, आगे जो बॉक्सेस को मैं आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर दिखाए थे, एस बॉक्सेस हैं, उन एस बॉक्सेस की कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आई है 32 बिट और टू 48 बिट, इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे पास। तो इसके बाद XOR का जो रिजल्ट आया KN, जो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आया हमारे पास एक्सक्लूसिव आर का। ईच ग्रुप ऑफ 6 बिट विल गिव अस एन एड्रेस इन द डिफरेंट एस बॉक्स। एस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जो एस बॉक्स की एक एग्जांपल भी दी थी अब आप लोगों को। अब आप लोगों ने देखना है ये 6 बिट का हमारे पास जो ब्लॉक आया है, इसको एक एक ब्लॉक लेना है, ठीक है। तो इस एक ब्लॉक के ऊपर हमारे पास क्या होगा, KN की RN-1 B1, ये हमारे पास ब्लॉक है 6 बिट के जो हमारे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अब इन ब्लॉक्स को क्या करना है, इसके ऊपर ये S1 जो हमारे पास
एस बॉक्सेज हैं वो अप्लाई करने हैं। S1 किसके ऊपर अप्लाई करना है? B1 के ऊपर, S2 B2 के ऊपर, S3 B3 के ऊपर, इस तरह यानी सबके ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास S1 है, ठीक है। S1 ये कैसे है? जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि 6 बिट का ब्लॉक अगर हमें मिलता है तो उस 6 बिट के अंदर, मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड के ऊपर भी दिखाया था कि जो हमारे पास अगर हमें 6 बिट का ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 6 बिट हमारे पास आ रही हैं, इन 6 बिट में हमने क्या करना है? पहली 2 बिट, पहली बिट और लास्ट बिट, इसको हमने क्या कर देना है? इकट्ठा कर लेना है। इनके 2 बिट्स की हमेशा कम्बिनेशन क्या आ सकता है? 4 तक जा सकता है, ठीक है। 2 बिट अगर हमारे पास हो 1 की सूरत में तो क्या आ सकता है? मैक्सिमम 3 आ सकता है, 0 से लेकर 3 तक। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को जो इसका कॉलम नजर आ रहा है ये 0 से लेकर 3 तक है। इसी तरह बाकी नीचे दरमियान में 4 बिट बन जाती हैं, तो 4 बिट की जो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंदर जा सकता है? 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर करना क्या होता है? एस बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है। इनके पहले जो 6 बिट लेनी है उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, इस एस ब्लॉक के मतलब। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 4 बिट होंगी। कितनी बिट होंगी? 4 बिट। 6 बिट ब्लॉक को ये कन्वर्ट कर देगा 4 बिट के अंदर, ठीक है। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कितनी होगा? 4 बिट का। मीन के यहाँ से देखें 6 बिट ब्लॉक एज एन इनपुट एंड यील्ड्स 4 बिट ब्लॉक एज अ आउटपुट। हमें क्या मिलेगा? 4 बिट ब्लॉक मिलेगा। अब यहाँ से मैं अभी आप लोगों को एक कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है? ये S1 पहली हमारी परमोटेशन है, तो इसके अंदर आप लोगों ने S1 किसके ऊपर अप्लाई होना है? ब्लॉक 1 के ऊपर। जो हमारे पास क्या आया? ये ब्लॉक आया है, ठीक है, ये वाला। अब देखो पहली बिट क्या है? 0 और लास्ट बिट क्या है? 0 0 0। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0 ही रहता है। इसका मतलब है 0 वाली रो। कहाँ देखना है हमने? 0 वाली रो। तो रो का हमें पता चल गया। अब आप लोगों ने दरमियान वाली 4 बिट लेनी है, ये वाली 1 1 0 0। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, 1 1 0 0, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, 4 और ये 2 6, क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर आपने ये देखना है तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस टेबल में आप लोगों ने कहाँ देखना है कि 6 वाला, यहाँ देखो 0 वाली रो और 6 वाला कॉलम, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 11। क्या आ रही है? 11। और 11 की बाइनरी बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखें इफ S1 इज द फंक्शन डिफाइन इन द B इज ब्लॉक ऑफ, ठीक है, S1 B। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास इसकी क्या बन रही है? ये बाइनरी बना के अगर हमने यहाँ पे लिख देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने दूसरे ब्लॉक को S2 से करना है, तीसरे ब्लॉक को S3 से करना है, चौथे ब्लॉक को S4 से करना है। इस तरह सबको कन्वर्ट कर देना है। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि मेरे पास पहला ब्लॉक है तो उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। पहले ब्लॉक की जो हमारे पास ये 6 बिट हैं, इसकी पहली और लास्ट बिट लेनी है, उसको देखना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहली बिट और लास्ट बिट 0 0 आ रही है, तो इसको आप लोगों ने किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 0 0 का मतलब है 0, तो 0 वाली रो, तो S1 के अंदर 0 वाली रो में देखना है। दूसरा आप लोगों ने यहाँ देखना है कि ये जो दरमियान वाली 4 बिट बच गई हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि ये 1 2 4 एंड 8 और 1, ठीक है, 9। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू बन रही है इसको डेसिमल में आप लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे 8 और 9 को 9 वाले कॉलम के अंदर देखना है। तो जो वैल्यू आ रही होगी उसको बाइनरी में तब्दील करके आप लोग लिख देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें कि ये 0 वाली रो और 9 वाली, यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 की बाइनरी बनाएंगे तो 1 0 1 0, तो आप लोग यहाँ पे पहली जगह पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह सबकी आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो ये आप लोगों का क्या होगा? फॉर फर्स्ट राउंड वी ऑब्टेन द आउटपुट ऑफ द 8 एस बॉक्सेज। तो इन 8 एस बॉक्सेज का क्या हो जाएगा? हमारे पास पहली दफ़ा रिजल्ट आ जाएगा, ये एक दफ़ा, ठीक है। इसके बाद दोबारा इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। इस तरह ये 16 टाइम क्या होगा? हमारे पास कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे P इसकी परमोटेशन करनी है। जो हमारे पास इनका रिजल्ट आया होगा S1 S2, ये जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्या कर देना है? कन्वर्ट करना है,
उसकी परमोटेशन करनी है, फाइनल परमोटेशन। तो फाइनल परमोटेशन हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है हमारे पास परमोटेशन का, इसके मुताबिक आप लोगों ने इसको परमोटेट कर देना है। परमोटेट कैसे करना है, मिलके जो उसकी 16 जो रिजल्ट आया 16 वाली बिट पहली जगह पे आ जाएगी, 7 वाली बिट दूसरी जगह पे, 20 वाली बिट तीसरी जगह पे, इस तरह यही सबका उसका क्या आ जाएगा, परमोटेट करेंगे। तो ये परमोटेट करेंगे तो आप लोगों के पास ये एफ का रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो लास्ट स्टेप यानी रह गया है, आप लोगों ने जो करना है, ठीक है, उसके अंदर पहले राउंड के अंदर अभी तो ये बहुत सारे काम है। ठीक है, ये आप लोगों का जो रिजल्ट आया ये वाला एफ का रिजल्ट है, ये जो हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमने कहा था कि इस फंक्शन को क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है, तो ये उस फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो उस फंक्शन का रिजल्ट आया जो हमारे पास क्या था, फंक्शन था। ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये वाला, तो इसका रिजल्ट आया है। अब हमने इस फंक्शन के रिजल्ट को क्या कर देना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है अपने की के साथ, जो हमारी की होगी उसको उस फंक्शन के साथ कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी आप लोग को करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आया जो ये वाला है, एफ का रिजल्ट आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये L0, ये L0 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ये वो है। ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आया। इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, आर करना है। तो हमें पता है कि आर में क्या होता है, 1 0 1 होता है, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 होता है, 1 0 1, तो ये उसका आर कर लिया, ये उसका क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया है। ठीक है, इसी तरह इन द नेक्स्ट राउंड वी विल, इसी तरह नेक्स्ट राउंड के अंदर अभी तो हमने किसको लिया है, L1 को लिया है, R0 को लिया है। इसी तरह नेक्स्ट राउंड के अंदर हमारे पास क्या लेंगे, L2 को और R1 को। इस तरह ये हमारे पास एंड तक जाना है 16, क्योंकि हमारे पास 16 राउंड हैं, कीज़ हैं, R16 L16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के बाद एंड अप्लाई अ फाइनल परमोटेशन IP इनवर्स एज डिफाइन एज द फॉलोइंग। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने फाइनल परमोटेशन परफॉर्म करनी है। ये फाइनल परमोटेशन परफॉर्म होगी, जो रिजल्ट आएगा आप लोगों को ऊपर जो रिजल्ट आया, जैसे यहाँ से हमने ये स्टार किया, ये रिजल्ट आया, इसके ऊपर अब आप लोगों ने क्या करनी है, 16 तक ये सारे 16 राउंड पूरे होंगे। अभी ये पहला राउंड हुआ है जिससे हमारे पास क्या आया है, R1 आया है। ठीक है, L0 R1 ये जितनी भी वैल्यू आई है, इसका अब नेक्स्ट दोबारा अप्लाई, दूसरा राउंड अप्लाई होगा, फिर तीसरा राउंड अप्लाई होगा। आप लोग अपने एग्जाम के अंदर सिर्फ एक राउंड करके दिखाना होगा, नेक्स्ट राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली ये करते जाएंगे। जो फाइनल राउंड 16 हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसकी फाइनल परमोटेशन होगी इस फाइनल टेबल के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज कर रहे हैं ये L16 और R16 ये हमारे पास आए हैं, L16 और R16, तो इनको पहले स्वैप करना है, इनकी जगह तब्दील करनी है। जगह तब्दील करने का मतलब यह है कि जैसे L पहले आ रहा है, L16 और R16, तो लेफ्ट वाले राइट पे ले जाना है, राइट वाले को लेफ्ट पे ले जाना है। जैसे आप लोगों को स्लाइड के ऊपर भी दिखाया गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया ताकि आप लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वहाँ पे भी हमारे पास जितने भी हैं, ठीक है, हमारे जो टेबल था उसके अंदर हमारे पास जो शिफ्टिंग कर रहे थे, ठीक है, लेफ्ट वाले को राइट पे ले जाना है और राइट वाले को किसके ऊपर ले जाना है, यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास लेफ्ट वाला जो रिजल्ट है वो कहाँ पे, राइट वाली जगह पे लेके जाना है, और जो राइट वाला रिजल्ट है वो किसके पे लेके जाना है, लेफ्ट वाली जगह पे लेके उनको इनकैटिनेट कर देना है, उनको इकट्ठा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, तो ये हमने उसको क्या किया, R16 और L16 कर दिया, यानी पहले R की वैल्यू लिख दी और फिर L की वैल्यू लिख दी। अब फाइनल परमोटेशन उस टेबल के मुताबिक, उस फाइनल टेबल के अंदर क्या था, हमारे पास 40 वाली बिट पहले आ जाएगी, इसकी जो रिजल्ट आया है R16 और L16 का रिजल्ट जो है उसकी जो हमारे पास क्या है, पहली बिट होगी, 40 वाली बिट होगी वो पहली जगह पे, और 8 बिट दूसरी जगह पे, 48 बिट तीसरी जगह पे, इस तरह यानी इसको प्रमोटेट कर देना है। ठीक है, अब इस प्रमोटेशन को जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हेक्साडेसिमल में तब्दील करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रही है इसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में तब्दील करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट। हेक्साडेसिमल में कैसे तब्दील करना है, ठीक है, वो 4 बिट लेनी है, पहली 4 बिट 4 बिट में तब्दील कर देना, ये 4 बिट 1000, इसको आपने डेसिमल में तब्दील करना है। ठीक है, जैसे मैंने ये टेबल भी बनाया हुआ है तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये देखो ये 100 जो जहाँ पे 4 1 के बाद 4 0 कहाँ पे गया, ये रहा। ठीक है, तो उसको आपने क्या कर देना है, 1 के बाद 4 0, ये रहा 100। ठीक है, 4 बिट थी ना वहाँ पे, तो किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। तो यहाँ क्या आ रहा है, हेक्साडेसिमल में 8 आ रहा है। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये पहली 4 बिट किस में आ गई, 8। इसी तरह आप दूसरी 4 बिट लेनी है, 0101, तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखो 0101,
1 ये वाला इसके बराबर है 5 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया दूसरी जगह पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगली 4 बिट लेनी है 1110। अब यहाँ पे देखें कि 1110 किसके बराबर है, ये सिंपल है, ये आप लोग खुद भी बना सकते हो। 1110 ये रहा 1110 किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे ई की, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ई लिख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट, तो इसका मतलब है इनक्रिप्टेड जो हमारे पास मैसेज था, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर था, उसको हमने क्या किया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया यूजिंग डेस। तो ये डेस की क्या थी फंक्शनैलिटी, डेस कैसे काम करता है। ठीक है, होप सो आप लोगों ने इसको गौर से सुनेंगे, और मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ सुनने से कुछ नहीं होना। टेक योर रजिस्टर एंड पेन, रजिस्टर पेन लें, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग, फॉलो द स्टेप्स जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को क्या करो, फॉलो करो और काम करते जाओ। ठीक है, तो हमारा डेस कितने मोड के अंदर काम करता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, द डेस एल्गोरिथम टर्न 64 बिट मैसेज ब्लॉक एम इनटू 64 बिट साइफर ब्लॉक, अभी हमने देखा है। इफ ईच 64 बिट ब्लॉक इज एनक्रिप्टेड इंडिविजुअली, अगर हर 64 बिट ब्लॉक को अलग-अलग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, वो 64 बिट का तो नहीं होगा सिर्फ, अगर हर एक 64 बिट को अलग-अलग क्या कर रहे हैं हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर में, देन द मोड ऑफ इंक्रिप्शन, तो इस मोड ऑफ इंक्रिप्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, ECB, ये याद रखिएगा। अगर हम एक मैसेज है हमारे पास बहुत बड़ा, उसके अंदर हम 64 बिट ब्लॉक क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हर 64 बिट ब्लॉक को अलग-अलग क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा मोड है इसका काम करने का, डेस का ECB, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। देयर आर 2 अदर मोड्स, डेस एनक्रिप्शन नेमली चेन ब्लॉक कोडिंग CBC एंड साइफर फीडबैक CFB, ठीक है, विच मेक ईच साइफर ब्लॉक डिपेंड ऑन ऑल द प्रीवियस मैसेज ब्लॉक थ्रू एन इनिशियल XOR। इसका मतलब है कि जो हम चले एक 64 बिट ब्लॉक कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी 64 बिट के वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 मोड है इसका, CBC एंड CFB। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को डेस के बारे में, डेस की इंक्रिप्शन और डेस के किस तरह ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, समझ आ गया होगा। ठीक है, और हमने सिर्फ लास्ट में ये देखते हैं कि डेस के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और हम अपने लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इंक्रिप्शन, नॉट कम्प्लेक्स एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, इतना कम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये इतनी 72 क्वार्टिलियन और मोर पॉसिबल इंक्रिप्शन कीज दैट कैन बी यूज हो सकती हैं। फॉर ईच गिवन मैसेज द की इज चूजन एट द रैंडम फॉर्म, हर मैसेज के लिए की जो है रैंडमली चूज होती है अमॉन्ग दिस इनॉर्मस नंबर ऑफ कीज, क्योंकि कीज क्या है, काफ़ी सारी मुख्तलिफ होती है, काफ़ी सारी कीज होती हैं, जैसे अभी हमने देखी हैं काफ़ी सारी कीज बन रही थी। हैव अ हाई सिक्योरिटी लेवल रिलेटेड टू स्मॉल की यूज फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, बी एफिशिएंट एंड एक्सपोर्टेबल, एफिशिएंट और एक्सपोर्टेबल है। इसका ड्रॉबैक क्या है, की वाज ब्रोकन इन 1997 बाय स्पेशल कंप्यूटर इन 5 डेज, 5 दिन लगाए थे उन्होंने और की को ब्रेक कर लिया था। नो कैन बी ब्रेक इन लेस देन 22 ओवर, अब जो है इसकी 22 ओवर के से भी कम कि अगर कोई एक्सपर्ट हो गए उसको ब्रेक कर सकते हैं। बाय ऑर्डिनरी कंप्यूटर ओल्ड, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच नॉट फुली सिक्योर, इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अब आप लोगों को जैसे स्टूडेंट के होती है, तुम ये मैसेज ना करना शुरू कर देना कि सर हम इसको किस तरह 22 घंटों के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों का ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। आप लोग ये मत सोचिएगा ये मुश्किल है, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ रजिस्टर उठाएं और कन्वर्ट करना शुरू करें, तो ये आप लोगों के लिए क्या होगी, सारी आसानी होगी। ये अब आप लोगों को डायग्राम भी सारी समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, होप सो आप लोग, मेरी उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एंड फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से मेरी आखिर में हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे मेरा काम कंप्लीट करने की तौफीक दे, अपना हक़ अदा करने की तौफीक दे, और आप लोग को पढ़ने की तौफीक दे। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।